हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बच्चे साउथ इंडिया के हैं वो कहां से अपना आईटीईपी का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि और मतलब जो बच्चे नॉर्थ के हैं ना, या फिर वेस्ट के हो गए या फिर ईस्ट के हो गए, वो बच्चे भी क्या साउथ में जा सकते हैं पढ़ाई करने, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आप जानिए कि साउथ में कितने यूनिवर्सिटी आपके हैं जो आपके आईटीईपी में शामिल है, यानी कितने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आईटीईपी का कोर्स करा रहे हैं। पहले आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखोगे, पहली बात हम लोग मैप पे आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। पहली बात कि हम लोग मैप में आते हैं, है ना। चलो पहले हम लोग मैप में आते हैं। देखिए अगर मैप में जैसे ही आएंगे तो यहां पे देखिए आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका तेलंगाना है ना। ये आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। और यहां पे आओगे तो आपको पुडुचेरी दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे छोटा सा आपको पुडुचेरी आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पे बच्चे आपको पूरा में देखोगे तो केरला आपको दिखाई दे रहा है ना। यहां देखो तमिलनाडु आपका हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और जितने भी आपको अभी स्टेट हमने बताया, हर एक यूनिवर्सिटी में क्या है कि आईटीईपी कोर्स अवेलेबल है। अब देखेंगे कौन कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां से आपको आईटीईपी करना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उससे पहले यदि आप आईटीईपी की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर आप मेहनत कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक सीट आप पक्की कर जाएं, तो भाई आप हमारे साथ जुड़िए, है ना। आप सभी बच्चों का वेलकम है। अगर आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर लेना, है ना। 24 में क्या हुआ, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भाई, 25 में नेक्स्ट बारी आपकी होनी चाहिए। तो आइए जुड़िए एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। तो जुड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि हाँ भाई आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, आरआईज में जाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज आपके हैं, है ना। सेंट्रल, बहुत सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप चाहते हैं कि हमारी एक सीट वहां पे कंफर्म हो जाए, तो बच्चे आज से ही आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सारी फैकल्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आप हमारी सारी फैकल्टी का आप डेमो वीडियो जाकर देख सकते हो, है ना। उसके आधार पे आप खुद जज कर सकते हो कि हाँ भाई हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में। तो आगे आपने मैप देख लिया साउथ का कि तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, है ना। तो इतने सारे यूनिवर्सिटी है जो आपके साउथ में आएंगे। केरला का देखिए एक यूनिवर्सिटी है ना। एक और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 यूनिवर्सिटी आपको केरला में देखने को मिलेंगे। एक और आपको यहाँ पे देखने को 3 यूनिवर्सिटी आपके केरला में मिलेंगे, ठीक है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, 3 यूनिवर्सिटी आपके तेलंगाना में भी है। कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका में देखोगे एक यहाँ पे आपका है ना। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका में शामिल है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में एक यहाँ पे देख पाओगे आप, एक यहाँ पे देख पाओगे। तो चलिए बारी बारी से इन चीजों को हम लोग देखते हैं, है ना। अब मुझे पता है कि जो साउथ वाले बच्चे हैं वो नॉर्थ में जाना कम ही पसंद करेंगे, तो भाई देख लीजिए आप लोग कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। चलिए बारी बारी से हम लोग देखने वाले। पहला आपका यूनिवर्सिटी हो जाए केरला का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे केरला का यूनिवर्सिटी के बारे में, तो केरला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप केरला है, जो कि केरला के होंगे वो बच्चे तो यहाँ जाना ही चाहेंगे, है ना। और केरला के आसपास के जो बच्चे होंगे ना, वो भी चाहेंगे भाई हम यहाँ पे चले जाए। जैसे मान लो अगर आप कर्नाटका के हैं ना, अगर कर्नाटका में भी साउथ कर्नाटका के हैं तो आप केरला जाना पसंद करोगे। तमिलनाडु में अगर आप इधर से बिलोंग करते हो, ठीक है, डिंडीगुल हो गया और पता नहीं क्या क्या नाम है, तो आप देख सकते हो, तो आप केरला जाना पसंद करोगे। तो आप यूनिवर्सिटी को देख लेना। कुछ कैंपस का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भाई काफी ठीक ठाक कैंपस होगा यहाँ, है ना। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है केरला वाले बच्चों के लिए। चलिए अगला आपके यूनिवर्सिटी होगा केरला का ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एनआईटी कालीकट की बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का डोमेन में मैथ्स होगा, ध्यान रखना, वो बच्चे यहां जा सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट जो है आपका एनआईटी कालीकट हो सकता है। अगर आप उसी के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं तो जाइए भाई। आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे बेझिझक जा सकते हो, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एनआईटी कालीकट। यहाँ का कैंपस देखो काफी ठीक ठाक कैंपस है। और भाई एनआईटी है तो पढ़ाई का माहौल भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला आपका यूनिवर्सिटी होता है केरला का सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो केरला का अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसको हम 3rd पे रखेंगे, ठीक है। केरला की अगर बात करेंगे तो इसको हम 3rd पे रखेंगे। अगर मान लो अगर आपका एनआईटी में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप केरला में नहीं लेना चाहते हो, तो बच्चे आपके लिए ऑप्शन है क्या, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। आप यहां से भी आप बीए बीएड का कोर्स कर सकते हो, सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना की ओर आते हैं। तेलंगाना में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी,
है ना भाई, जिसे आप मनु भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, ठीक है। महात्मा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से उर्दू ही पढ़ाई जाती है ना, यहाँ से आप बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, बीकॉम बीएड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है तेलंगाना का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, तेलंगाना के एनआईटी हैदराबाद, है ना। एनआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो अगर आप उसी के इर्द गिर्द के हैं तो बच्चे आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। और हाँ ध्यान रखना, इस जो है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। जिन बच्चों का डोमेन में मैथ्स होगा, 12th में मैथ्स होगा, वही बच्चे यहाँ पे जा पाएंगे, अन्यथा आप बायोलॉजी से हैं बच्चे आप यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी तेलंगाना का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। और यहाँ का जो फी है, जो फी की बात करेंगे, आप सभी को पता होगा कि आईटीपी में बहुत ज्यादा फी लगता है, लेकिन यहाँ का जो फी है ना थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है ना। जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है आप चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बीएससी बीएड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीए बीएड है, बीकॉम बीएड भी अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो तमिलनाडु के जो बच्चे होंगे वो यहाँ जा सकते हैं, तमिलनाडु के आसपास के जो बच्चे होंगे वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया तो अगर साउथ आंध्रा वाले होंगे बच्चे तो वो भी जा सकते हैं, है ना। साउथ कर्नाटका वाले हो गए वो भी जा सकते हैं, केरला वाले बच्चे भी तमिलनाडु जा सकते हैं। तो आपके लिए बच्चे अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। चलिए तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात कर लिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ये भी लिए आपके सबसे बेस्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चे बस यही बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं। यही वजह है कि अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो आईआईटी और एनआईटी से तो भाई काफी जो कट ऑफ ना कम हो जाता है। अब यकीन मानो कि आरआई अजमेर हो गया, आरआई भोपाल हो गया, वहां से भी कम कट ऑफ जो है आपके आईआईटी और एनआईटी में गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ही कम है, बच्चे हैं तो बीए बीएड वाले हैं, है ना। और एनआईटी आपको आईआईटी आपको बीए बीएड का मौका नहीं देता है, बीकॉम बीएड का मौका नहीं देता है ना। और भी बच्चे हैं तो बायोलॉजी वाले हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही छट जा रहे हैं। बच रहे हैं कौन? तो आपके बच रहे हैं मैथ्स वाले बच्चे। तो भाई 9 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 9 आपके आईआईटी और एनआईटी शामिल है, तो भाई काफी ज्यादा सीट्स हो जाता है, ठीक है। और बहुत कम बच्चे चाहते हैं कि मैं एनआईटी आईआईटी जाऊं, है ना। उन लोग भाई प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वो सोचते हैं भाई पास के किसी कॉलेज से कर लेते हैं, आईटीपी तो करना है, ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो काफी कम जाता है। आगे हो गया नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, है ना, आंध्र प्रदेश का है। ये मतलब उतना खास नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई अगर आप आंध्रा से हो, आप चाहते हो आईटीपी कोर्स करना तो आप यहाँ से आईटीपी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। कैंपस यहाँ काफी ठीक ठाक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट है आंध्रा का ही, ये देखो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो श्रीकाकुलम में पड़ता है बच्चे, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। इसका जो कैंपस है, कैंपस तो उतना खास नहीं है, लेकिन खाली आपको बिल्डिंग दिखाई देगी और किनारे किनारे से बाउंड्री करा हुआ पहाड़ के जस्ट नीचे, लेकिन काफी माहौल जो है ना यहाँ पर, काफी माहौल जो है शांत रहता है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्स अवेलेबल है, दोनों सेकेंडरी स्टेज का कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक चीज है कि ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी कोर्स कर लेते हो तो बच्चे आप बाद में प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल और मिडिल में भी शिफ्ट कर सकते हो, आपके पास चांस रहेगा। लेकिन यदि आप प्रिपरेटरी का करते हो, अगर मिडिल का करते हो, अगर फाउंडेशनल करते हो, तो आप सेकेंडरी स्टेज में नहीं जा सकते हो। आप सभी को स्टेज के बारे में पता होगा, हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, है ना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप देख लेना कि 4 स्टेजेस क्या है, क्या फायदा है, कौन सा स्टेज मुझे करना चाहिए, सारे आप यूनिवर्सिटी सारे स्टेज को आप देख सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो एक पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी में स्कूल ऑफ एजुकेशन भाई सबसे बेस्ट है, ठीक है। आंध्रा वाले केरला वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे केरला वाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्स कर सकते हो, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है। हाँ एक और चीज आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्थ में क्या है ना कि बहुत कम यूनिवर्सिटी शामिल है, और वहीं साउथ की बात करेंगे तो एरिया कम है, बच्चे भी कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे साउथ में अगर रह रहे हैं, ठीक है, साउथ के हैं, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सारे जो आपके स्टेट है वहां से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको मतलब ईयर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, भले आप मेहनत ना भी करें, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर और तो आपके कंपटीशन बच्चे होंगे, आपके स्टेट के बच्चे आपके कंपटीटर बन जाएंगे, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अब बच्चे थोड़ा कम है ना। सीट की अपेक्षा देखें तो बच्चे बहुत कम है, अगर हम नॉर्थ की बात करें और साउथ का अगर कंपेरिजन करते हैं तब, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए भाई, तो यहाँ नॉर्थ वाले बच्चे भी जाने लगे हैं भाई, एनआईटी में जाते हैं बच्चे, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईटी नॉर्थ वाले बच्चे कहाँ जा सकते हैं।
अगला है आपका पुडुचेरी में, देखिए 2 यूनिवर्सिटी हो गया, एक एनआईटी आपका पुडुचेरी हो गया। यहाँ नॉर्थ वाले बच्चे भी जाते हैं, है ना, नॉर्थ वाले बच्चे भी सोचते हैं कि मुझे आईआईटी और एनआईटी से ही करना है, ठीक है, मुझे आईआईटी नहीं कहलाना है, एनआईटी नहीं कहलाना है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले बच्चे भी यहाँ पर कंपटीटर बन जाते हैं, है ना, ध्यान रखना आप लोग। ये भी आपका सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आप देखो कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है तो कर्नाटका वाले बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ज्यादा प्रीफर जो करता है कर्नाटका वाला ही बच्चा करता है, यहाँ पे जाना चाहता है। और यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए होंगे कि साउथ के कितने यूनिवर्सिटी है जो आपके यहाँ शामिल है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि नॉर्थ वाले बच्चे सर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्थ वाले बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उनके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। अगर आपको नॉर्थ में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो भाई साउथ में जाओ, ठीक है। देखो पहला केरला का संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ज्यादा साउथ में पड़ जाएगा, तो भाई ये आपके लिए हम प्रीफर नहीं करेंगे कि यहाँ आप नहीं जाओ तो ठीक रहेगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, आप यहां जा सकते हो, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है काफी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, यहां आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में आपको प्रीफर नहीं करूंगा। बाकी देखिए ये भी आपके एनआईटी कालीकट की बात करेंगे तो यहां जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ यहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो और आपका मैथ्स होना चाहिए। नॉर्थ वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, नॉर्थ वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखोगे एक आपका एनआईटी हैदराबाद, ये भी क्या है बच्चे, यहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। अगर आईआईटी एनआईटी से करने को मौका मिला तो जाओ इतना दूर, अगर नहीं मौका मिल रहा तो बीए बीएड करने इतना दूर जा रहे हो तो भाई बेवकूफी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब पुडुचेरी की बात करेंगे तो ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना, लेकिन बीएससी बीएड सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कहां से, पुडुचेरी से, लेकिन आपका मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और आगे बात करते हैं तो आगे ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे आपको जाना चाहिए। एक और आप ले सकते हो एनआईटी तमिलनाडु को, ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीए बीएड, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा होने, इन्होंने क्या किया था, गलत इंफॉर्मेशन दे रखा था, यहाँ पे बीएससी बीएड होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोल दिया था बीए बीएड होगा, ठीक है। तो भाई तब एनआईटी तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। शायद इन्होंने हो सकता है गलती से लिख लिया हो बीए बीएड, है ना, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। बाकी नॉर्थ में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अभी और भी यूनिवर्सिटी है जो शामिल होने वाले हैं आपके आईटीईपी में, ठीक है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जैसे ही बच्चे नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी तक पहुंचाई जाएगी सूचनाएं, है ना। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और तैयारी अगर करना चाह रहे होंगे तो आप सही जगह आ चुके हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, जस्ट तुरंत आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस अपनी तैयारी को बनाए रखो, मेहनत करते रहिए, है ना, ताकि फर्स्ट लिस्ट पे आपका नाम आए। ऐसा नहीं कि मोपअप राउंड के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो, पता चले सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा, तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो भाई शोर मचा के भी मेहनत कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब खामोशी से ही करना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।